पिछले क्वेश्चन में हमने फ्लेमिंग के बाद के नियम को पढ़ा था। आज हमारा क्वेश्चन है कि चंड कुंडलीय धारामापी या वेस्टर्न धारामापी का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना तथा सिद्धांत को बताना है। तो आप जैसे कि डायग्राम देख रहे होंगे और हम इसकी संरचना देखते हैं। सबसे पहले इसमें है ना पूरा डिराइव या संरचना सिद्धांत और इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको पूछा जाता है। ये बेसिकली 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आता है और इसके आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, पर हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम संरचना देखते हैं। इसमें 2 बेलनाकार कटे हुए चुंबक के ध्रुव खंड होते हैं। इसमें मध्यम में लोहे की फ्रेम पर तांबे का तार लपट कर 2 खिल्ली की सहायता से कुंडली रखी होती है। इस कुंडली के मध्य में एक नर्म लोहे का टुकड़ा, जिसे क्रोट कहते हैं, रखा हुआ होता है, जिनके सिरों पर स्प्रिंग लिपटे हुए होते हैं। उसके साथ एल्यूमिनियम का एक संकेतक लगा होता है जो आशांकित पैमाना घूमता है। इस संपूर्ण व्यवस्था को प्लास्टिक के एक बॉक्स में बंद कर रखा जाता है, जिसके सामने की सतह कांच की बनी होती है, जिससे संकेतक और पैमाना दिखाई देता है। ठीक है, ये तो ही हमारी संरचना बेसिकली। इसे है ना हम डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझें और संरचना को हम हमारे हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस करना आसान बात नहीं है, हो जाएगा। अब आता है हमारा सिद्धांत, जो कि मेन चीज़ है। सिद्धांत देखते हैं। जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से उसकी एक भुजा पर एक ऊपर की ओर तथा दूसरी भुजा पर नीचे की ओर बल लगता है। बल का सूत्र होता है यहाँ पर F = ILB, जिसमें साइन थीटा का मान 1 डिग्री होगा। एक और कार्य करते हैं। दोनों भुजाओं पर कार्य करने वाले बल आपस में बराबर परंतु विपरीत दिशा में होते हैं, जो कि एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इस बल युग्म के कारण कुंडली विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, अतः कुंडली में घुमाने वाले विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण होगा टाउ = दोनों में से एक बल, दोनों बलों की और इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी। हमारा बल आघूर्ण का सूत्र यहीं से लिख लेगा, जो कि इस सिद्धांत पे आधारित है। जब हम किसी आयताकार कुंडली के अंदर अगर उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखें तथा उसमें धारा प्रवाहित करें, तो क्या होता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से एक भुजा के ऊपर भी बल लगता है और दूसरी भुजा पे भी बल लगता है, जो कि आपस में बराबर तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का निर्माण करते हैं तो क्या होता है कि वस्तु अपने स्थान से विश्लेषित होती है या विक्षेपित होती है। अब इसी विक्षेपण से हम उस विक्षेपण को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की उत्पत्ति करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि कुंडली को घुमाने वाले विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, दोनों में से एक बल के बराबर या उसके गुणनखंड होगा उन दोनों बलों के बीच की दूरी के। तो टाउ = दोनों में से एक बल, हमने यहाँ पे बल का मान नाम दिया था NILB, इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी में कितनी बोल रहा हूँ कि D है। तो हमारा टाउ का मान यहाँ कितना हो जाएगा, NIAB। कुंडली के विक्षेपित होने से कुंडली में ऐंठन आ जाती है। स्प्रिंग में कार्य करने वाले ऐंठन का बल युग्म होता है C∼, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बनेगा और ये हमारा रहेगा पहला। तो हम देखते हैं जहाँ पे C स्प्रिंग के ऐंठन को दर्शाता है। अब संतुलन की स्थिति में विक्षेपक बल इक्वल होगा किसके, ऐंठन बल युग्म के। चूंकि C = कितना होता है, NAB = K नियतांक, तो हम यहाँ रखते हैं NIAB, जो कि हमारा विक्षेपक बल था, और ऐंठन बल युग्म जो कि हमारा कितना आया था, C∼। अब इसमें है ना हम धारा का मान निकाल रहे हैं, या I = करके देखते हैं। बाकी सारी चीज़ों को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो C∼ = NAB। अगर मैं यहाँ कहूँ कि यह एक नियतांक है, या मैं इस पूरी सारी चीज़ों को कहूँ कि एक नियतांक है जिसमें CNAB पूरी की पूरी चीज़ें एक कांस्टेंट वैल्यू रखती है, तो इसका मान K के बराबर हो जाएगा, जिसकी जगह मैं K लिख सकता हूँ, जिसको धारा मापी का K नियतांक कहते हैं। तो हमारा लास्ट में आंसर रहेगा I = K × θ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है।